बिजली जहां से बनी थी वहां से तो आप लेते हैं, अब अपने शहर के बाहर जहां सब स्टेशन लगाया जाता है, अब इस सब स्टेशन में घुसा दिए। यहीं से मेन दिक्कत शुरू होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, कहां कहां किया जाए। पता चला 33,000 वोल्ट का करंट यहां ला दिया, आपके घर में दे दिया तो घर सहित उड़ जाएंगे आप भी। तो इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगाए गए रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां से तो ये टावर के थ्रू करंट आ रहा है, अब इसमें सर्ज अरेस्टर क्या होता है, केसीपी सीटी क्या क्या होते हैं सब, और उसके बाद यहां से निकलता है। तो इसके अंदर सब स्टेशन का लेआउट समझते हैं हम लोग। देखिए टावर द्वारा उतना जो वायर लाया जा रहा था, उस वायर को आखिर कहां जोड़िएगा, तो उस वायर को जोड़ने के लिए हम बस का प्रयोग करते हैं। यहां जो व्हाइट कलर की लाइनिंग दिख रही है ये क्या है, बस है। 3 ठो बस दिखेगा, 1 2 3, और यहां भी आपको 2 बस मिलेगा, 1 2। तो ये बस है। इस बस पे क्या किया जाता है, यहां से जो तार आ रहा है इस पे जोड़ दिया जाता है। इस पे जोड़ देने से तार का एरिया बढ़ जाता है। अब आप कहीं भी फंसाएंगे तो इतना बड़ा एरिया मिल जाएगा ना आपको करंट फंसाने के लिए, बस के लिए। लेकिन डायरेक्ट बस पे नहीं जोड़ा जाता है, वरना अगर तार में जो करंट था वो ज्यादा हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, अगर मान लीजिए गड़बड़ी आया तो पूरा स्टेशन ही उड़ा देगा। तो इससे पहले हम यहां पर कुछ सेफ्टी फीचर को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज ट्रांसफार्मर को लगा देते हैं, जिसे कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर सीवीटी कहते हैं, या केवल वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये वोल्टेज नापता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज। तो आप कहेंगे सर वोल्टेज तो वोल्ट मीटर से भी नाप सकते हैं, सोच रहा वोल्ट मीटर लगाएंगे यहाँ पे उड़ जाएगा वोल्ट मीटर, इतना भयानक आएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही हाई वोल्टेज को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर या VT का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग जो टावर से करंट आ रहा है वो सब स्टेशन में घुसने से पहले उसका वोल्टेज नाप लिया जाता है, भाई कितना वोल्टेज का है। अब मान लीजिए कि वोल्टेज बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि जब भी कोरोना होता है या आसमान से बिजली गिरती है तो अर्थिंग वायर पे ही गिर जाती है, या फिर मान लीजिए फेज वायर पे गिरी तो पूरा वोल्टेज भेज देगा आपके सब स्टेशन पे, उड़ जाएगा सब स्टेशन वहां पे। तो सब स्टेशन उड़ न जाए इसलिए पहले ही हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा के नाप लेते हैं। अब एक बात बताइए, मान लीजिए वोल्टेज 4 गुना है, आप नापिए के क्या करिएगा, रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना। तो रोकने के लिए हम लोग वहां पर सर्ज अरेस्टर लगाते हैं। सर्ज क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वोल्टेज का बढ़ जाना या लाइट का बढ़ जाना, उसे हम सर्ज कहते हैं। तो इसको अरेस्ट करके रख लेना, उसे हम कहते हैं सर्ज अरेस्टर। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के जस्ट पीछे होता है सर्ज अरेस्टर, दोनों की डिजाइनिंग सेम रहती है। आप यहां देखिए लंबा लंबा ये दिख रहा है, ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, और जस्ट यहां पे लगा हुआ है आपका सर्ज अरेस्टर। ये सर्ज अरेस्टर क्या करता है, थोड़े जो जेन्युइन करंट है जितना चाहिए उतना को वो आने देगा, और हाई वोल्टेज के करंट को जमीन में डाल देगा। जमीन का पोटेंशियल 0 होता है, कितना भी वोल्टेज दीजिए वो ले लेगा। जैसे प्रेशर कुकर देखते हैं, कुकर के अंदर अगर प्रेशर नॉर्मल है तो कहता है कि बबुआ अंदर रहो, और जहां ज्यादा होता है तो सीटियां हट के कहता चल बाहर भाग बाहर बाहर। तो ये इस तरह से एक प्रेशर कुकर का सीटी की तरह काम करता है ये सब स्टेशन के लिए, कि अगर नॉर्मल वोल्टेज आएगा, जिस वोल्टेज के लिए सब स्टेशन बना है, मान लीजिए 66,000 33,000 वोल्ट के लिए बना है, तो उतने को ये जाने देगा। लेकिन अगर इससे पहले लगा वोल्टेज ट्रांसफार्मर कह देगा नहीं भैया 33,000 की जगह ये 45,000 दे रहा है, तो ये क्या करेगा, 33,000 को जाने देगा, अब बाकी बचा एक्स्ट्रा को ना ये ग्राउंड कर देगा जमीन के अंदर, कहेगा भाग तुम अंदर यहाँ पे, वरना आगे जाके गड़बड़ हो जाएगा। सर्ज अरेस्टर भी डिपेंड करता है कितने वोल्टेज के लिए। छोटे छोटे सर्ज अरेस्टर भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। बड़े सर्ज अरेस्टर के ऊपर ये राउंड लगा दिया जाता है, जिसे हम लोग एंटी कोरोना रिंग कहते हैं। आपको पता है कि वोल्टेज ज्यादा होने से कोरोना इफेक्ट बन जाता है, इसलिए इसे राउंड क्यों कर दिया जाता है समझा दिए।